तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्त बोलते हैं ना, आप लोग सर बोलते हैं। मैं दोस्त बोलता हूँ और आप लोग सर बोलते हैं हमको। चलिए, जो भी है, जो भी बुलाइएगा सब एक्सेप्टेड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनपीयू और रांची यूनिवर्सिटी का एमडीसी पेपर, ठीक है, सेमेस्टर 3 के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेमेस्टर 3 का एक बार सिलेबस रिवाइज किया जाए तो आपको पढ़ना है एईसी पेपर, इसका सिलेबस मैंने दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक पेपर, इसका भी सिलेबस मैंने दे दिया है। और आज हम लोग करेंगे एमडीसी पेपर, ठीक है। तो चलिए, एमडीसी पेपर 3 और इसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जब आपका एडमिशन होगा सेमेस्टर 3 में, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। देखिए, सेमेस्टर 3 में मैंने और एक बार वीडियो बनाया था, उस टाइम भी आपको इन्फॉर्म किया था। यहाँ पे देखिए, सेमेस्टर 3 में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा वीडियो के एंड में बताऊँगा। सबसे पहले देखते हैं, एक बार सिलेबस को रिवाइज करते हैं, ठीक है। और ये सभी के लिए काम देगा, चाहे आप 22-26 सेशन हो, 23-27 हो, या फिर आने वाले 24-28 या इन फ्यूचर जो भी हो, ठीक है। फ्यूचर में सबका काम देगा, सभी के लिए, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर 3 एमडीसी पेपर, ठीक है। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पे, इसका हिंदी आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा गूगल से, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट है, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ। कॉपीराइट हम लोग बोलते हैं ना कि वीडियो कॉपीराइट है, ठीक है। दूसरा का वीडियो कॉपी करता है, चाहे दूसरा का सॉन्ग कॉपी करता है, तो वही कॉपीराइट, ठीक है। किसी भी चीज़ को, साहित्य को चुराना, कॉपी करना कॉपीराइट कहलाता है। तो इसके खिलाफ कानून है, उसी को आपको पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। दूसरा है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी के नाम सुने हैं। भारत में 2000 क्या बोलते हैं उसको, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक है। और मैं उस टाइम 10th दिया तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है भाई ये जीएसटी। तो वो जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक प्रकार का सभी टैक्स का ग्रुप है। इसमें आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो लोग जीएसटी रखना चाहते हैं वो लोग जीएसटी रख सकते हैं। जनरली कॉमर्स के बच्चे रखते हैं जीएसटी, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी रख सकता है, नहीं भी रख सकता है। कॉमर्स वाले बच्चे भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी 2006-07 के बजट में सबसे पहली बार जीएसटी का जिक्र हुआ था। फ्रांस पहला देश था जीएसटी में। यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या होता है जीएसटी, झारखंड में जीएसटी कैसे काम करता है, सेंट्रल लेवल पे जीएसटी कैसे काम करता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, ठीक है। इन सब के बारे में जानना होगा। और जीएसटी का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है, ये भी जानना होगा, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हो गया। तीसरा है हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ, क्या है, तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड लेबर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। अभी ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है असंगठित, ठीक है। तो असंगठित, जैसे सपोज दैट कोई भी व्यक्ति जो एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है, वह क्या हो गया, वह हो गया एक ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, यानी कि संगठित। और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, जो कि असंगठित होता है, वो प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है, प्राइवेट नहीं हम लोग लेंगे उसको, कोई भी लेबर हो गया, कुली हो गया, ठीक है, पेंट वगैरह, अपना छोटा मोटा व्यापार करता है वो, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हो गया, असंगठित मजदूर जिसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा मोटा मोटा। नेक्स्ट हमारा जो चौथा टॉपिक है सब्जेक्ट, इसमें है आपका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि विकास जानना होगा और प्रबंधन किसका, तो ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानवीय संसाधन का। मनुष्य खुद एक संसाधन है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और इसमें जनरली कौन बच्चे लेते हैं मालूम है, जो लोग बीबीए करना चाहते हैं, जिसमें बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उन लोगों के लिए जनरली होता है, ठीक है। आप बोलिएगा बीबीए क्या होता है यार, तो एमबीए का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एमबीए ये मास्टर कोर्स होता है और यूजी में जो करते हैं उसको बीबीए बोला जाता है, ठीक है। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरली इसी टॉपिक के अंतर्गत ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मनुष्य के बारे में जानना होगा, कैसे मनुष्य काम करे अच्छा से, कि उसका
आउटपुट ज़्यादा निकले, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानना होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, जॉब, काम, मनुष्य की प्रवृत्ति, ठीक है, इन सब के बारे में जानना होगा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सोसाइटी एंड साइकोलॉजी। तो समाज शास्त्र से रिलेटेड यह सब्जेक्ट है थोड़ा सा। इसमें आपको सोसाइटी यानी कि समाज और आपका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से रिलेटेड टर्म्स रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको समाज के बारे में पढ़ना होगा और साइकोलॉजी मनुष्य का मन, ठीक है, और वर्ग, समूह, ग्रुप, जाति, व्यवस्था, ये सब के बारे में पढ़ना होगा, मनुष्य का व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो साइकोलॉजी और समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। और इसके बाद और क्या आता है, और कुछ नहीं। देखिए ह्यूमन राइट्स क्या है, इसमें आपको जनरली जो पढ़ना है मनुष्य के अधिकारों के बारे में पढ़ना होगा। और ये स्पेशल टॉपिक है जिसमें आपको आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आर्ट्स वाले बच्चे के लिए, सब के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं जो कहूँगा अभी जितने भी सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा, सबसे ज़्यादा आसान आपका यही सब्जेक्ट पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मानव अधिकार यानी कि मानवाधिकार शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें आपको जानना पड़ेगा संविधान से जुड़े हुए शब्द, राजनीति है थोड़ा सा इसमें, एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इसमें महिला का अधिकार क्या है, पुरुष का अधिकार क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में ला सकते हैं आप लोग, सबसे क्या बोलेंगे कि आसान टॉपिक भी यही है, ठीक है। मानवाधिकार के बारे में आप लोग उस सेमेस्टर 1 के बच्चों ने पढ़ा है, जो 23-27 वाला है, उन लोग ना सेमेस्टर 1 में पढ़ा है यही टॉपिक, ठीक है। आप लोग तो नहीं पढ़ पाए होंगे 22-26 वाले, और 23 जो 24-28 है उन लोग भी सेमेस्टर 1 में पढ़ लेगा, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स अच्छा टॉपिक है, इसे ही को रखिएगा, मेरा राय रहेगा। बाकी आप लोग जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स सब कुछ देख लिए, एक मोटा मोटा ओवरव्यू, सबका सिलेबस मैं दे रहा हूँ। इन सभी का हिंदी आप लोग करके पढ़ लीजिएगा गूगल से ट्रांसलेट करके, ठीक है। बाकी सब का मैं अलग अलग वीडियो कोशिश करूँगा देने का एक, ठीक है। और कोशिश करूँगा दे नहीं पाऊँगा शायद, क्योंकि स्पेशली मैं ह्यूमन राइट्स का वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाकी सब का नहीं बनाऊँगा क्योंकि उस सब में मैक्सिमम बच्चे नहीं रखेंगे, 95% बच्चे जो है ह्यूमन राइट्स ही रखेंगे, ठीक है। आप लोग अपना कॉलेज से भी बात करके पूछ लीजिएगा, उन लोग ही सजेशन यही देगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ यार, नहीं नहीं भाई, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ज्ञान है, चलिए, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकता है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है तो मैं फिर से बताता हूँ, इंग्लिश रीडिंग करना शुरू कीजिए, ठीक है। पहले क्लास 1 का बुक पढ़िए, इंग्लिश मीडियम का बच्चों का, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है ना, अगल बगल से। फिर क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से पूरा पढ़िए, ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग आपको अच्छे से आ जाएगा। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी इंग्लिश रीडिंग नहीं आता था यार, क्लास 12 के बाद मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, नहीं तो मुझे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं था पहले, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं लेते थे, ठीक है। चलिए, तो ये था। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अपग्रेडेड है आपका, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन 22-26 एंड फ्रॉम 1st सेमेस्टर सेशन 2023-2027, ठीक है, ऑनवर्ड। तो सबके काम में देगा और 24-28 वालों के भी काम में देगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और इसी तरह से मैं आपको एक एक वीडियो देता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। एंड हाँ, आप लोग को कंप्यूटर का क्लास लेने के लिए मैंने देखिए PC भी ख़रीद लिया, कल ही ख़रीदा हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग का अच्छा से पढ़ाई भी हो पाएगा, मेरा भी हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको ऑन करते हैं, अभी बाद में थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। और हाँ, और एक चीज़ बोलूँगा कि आप में से जितने भी लोग हैं सबको एडमिशन करवाया, मतलब हो ही जाएगा, बहुत ही जल्द आप लोग का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब कोई करवाना शुरू कर दीजिएगा एंड कोशिश कीजिएगा ह्यूमन राइट्स का लेने का। बाकी धीरे धीरे मैं आप लोग का टॉपिक लूँगा, जैसे मेरा CGL का एग्ज़ाम होगा मैं बहुत ही फास्टली आप लोग का क्लास लेना शुरू करूँगा, ठीक है। बस एक बार एग्ज़ाम हो जाए, बाय। और मेहनत करूँगा यार, आप लोग भी हेल्प कीजिएगा, भगवान से बोलिए कि थोड़ा पास हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो मेहनत करेगा उसी का होगा, मैं मेहनत करूँगा तो मेरा होगा, ठीक है ना। बाय।